गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। वैसे तो पार्थेनोजेनेसिस इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग देखते हैं जो वर्ड है पार्थेनोजेनेसिस, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज द पार्थेनोस एंड सेकेंड इज द जेनेसिस। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स। First word is the Parthenos and second word is the Genesis. The first word Parthenos means virgin and second word Genesis means होता है birth। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ virgin birth means production of a spring by फीमेल गैमेट विदाउट मेटिंग। बिना मेटिंग के, बिना फ्यूजन के, बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के फीमेल गैमेट से ऑफ स्प्रिंग का डेवलप होना ही कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। चूंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो रहा है वो केवल फीमेल गैमेट से ही हो रहा है। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल गैमेट विदाउट द फर्टिलाइजेशन विथ मेल गैमेट, इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब हम लोग पार्थेनोजेनेसिस तो समझ गए होंगे आप लोग। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहेंगे? मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल गैमेट विदाउट फ्यूजन विथ द मेल गैमेट। बिना मेल गैमेट के फ्यूजन का ही, बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, उससे ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होना कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होता है। तो ऐसे ये जनरली पृथ्वी पर ऐसे 2000 स्पेसीज हैं जहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। 2000 स्पेसीज। इसमें से जहाँ पर अधिकांश होता है वो कुछ हैं प्लांट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट हैं, टोटल इनवर्टिब्रेट नहीं, सम इनवर्टिब्रेट्स, सम इन जैसे आंट्स, वास्प, बीज, कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं जैसे सम एम्फीबियंस, सम रेप्टाइल्स, रेयरली इन बर्ड्स। यहाँ पर इन सब में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ओके, मीन्स कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे वास्प्स हैं, बीज हैं, आंट्स हैं, यहाँ एफिड्स है। यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं। समटाइम्स पार्थेनोजेनेसिस रियरली अकर इन बर्ड्स। तो यहाँ पर इन सब में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं उनके प्रकार देखते हैं। तो ये दो होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस।
फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस और ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस। पहले हम लोग देखते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। ऐसे पार्थेनोजेनेसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा मीन्स एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं और उसके साथ साथ उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। मीन्स वे फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस जो होता है उसमें वैसे ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी होता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, दूसरा जो है ऑब्लिगेट, तो ये फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये होता है कुछ जैसे क्रेफिश है, स्नेक है, शार्क है। यहाँ पर ये क्या है, ये कैसे क्रेफिश, स्नेक, शार्क मीन्स ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन करेंगे और सेक्सुअली भी ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल हैं। मीन्स इसमें दोनों तरफ से एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें केवल एसेक्सुअल मोड ही रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस, ठीक है। कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो केवल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। समझ गए, ये दो तरह के होता है, दो तरह का होता है, फैकल्टेटिव और दूसरा ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव में क्या होता है, वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेंगे और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। ऑब्लिगेट में क्या होता है, केवल एसेक्सुअली मीन्स पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस में कितने प्रकार से, कितने ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा ये पार्थेनोजेनेसिस पूरा किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है वो कितने मोड से होता है। तो इसमें जनरली ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज समझ में आ रहा है, मतलब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कितने मोड से होता है, कितने प्रकार से होता है। तो ये मेन इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट इज द एपोमिक्सिस, सेकेंड इज द ऑटोमिक्सिस एंड थर्ड इज द गाइनोजेनेसिस। ये 3 प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी की जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं पहले एपोमिक्सिस में क्या होता है। एपोमिक्सिस में जो फीमेल गैमेट बनता है वो फीमेल गैमेट बनता है बाय द मोड ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। ऐसे क्या होता है कि जो गैमेट बनते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जो गैमेट बनते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं और हेप्लॉइड गैमेट जो बनते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस के द्वारा बनते हैं। लेकिन इसमें जो फीमेल गैमेट होता है, दिस गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। और जो इस प्रोसेस के द्वारा गैमेट बनेगा वो क्या होगा, उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, 2n होगा।
ऐसे फीमेल गैमेट जो एपोमिक्सिस में बनते हैं वो माइटोसिस के द्वारा बनते हैं, और जब माइटोसिस के द्वारा बनेंगे तो उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जब ये डिप्लॉयड होगा तब उसको दूसरे मेल गैमेट के फ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही डिप्लॉयड है, और यह गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। या फीमेल गैमेट डेवलप कर जाता है किस चीज में, एम्ब्रियो में। इसको जाइगोट बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही डिप्लॉयड डाइप्लॉयड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें दो गैमेट बनता है, मेल में मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है, एंड बोथ आर द हिप्लॉयड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दो हिप्लॉयड मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट जो होता है डाइप्लॉयड होता है, लेकिन इसमें जो फीमेल गैमेट है पहले से ही डाइप्लॉयड है, और यह डेवलप करके बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। और ये जनरली जो होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, एफिड्स है, यहाँ पर ये एपोमिक्सिस के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। समझ गए? मीन्स इसमें जो फीमेल गैमेट बनता है वो फीमेल गैमेट माइटोसिस के द्वारा बनता है, और वो जब माइटोसिस के द्वारा बनेगा तो उसमें ऑलरेडी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पहले से मौजूद रहेगा, और वो मीन्स डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद रहेगा, और वो 2n डिप्लॉयड एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाएगा, और उससे एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एपोमिक्सिस। अब हम लोग देखते हैं ऑटोमिक्सिस। इस पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इजीली समझेंगे। फर्स्ट इज द एपोमिक्सिस हो गया, हम लोग एपोमिक्सिस समझ लिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस क्या होता है, यहां पर जो फीमेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, दैट फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन मियोसिस। मियोसिस के द्वारा ये गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा। यहां देखते हैं हम, ये फीमेल गैमेट, सपोज करते हैं ये oocyte है, ठीक है, oocyte है। तो यहां पर जो oocyte में oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज द oogenesis। तो oogenesis का जो प्रोसेस होता है उसमें वो मियोसिस के द्वारा होता है, और मियोसिस के द्वारा होगा तो एक oocyte से 4 सेल बनेंगे, और वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो दिस साइटोकाइनेसिस, ये जो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, अनइक्वल। सेल डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, मीन्स और ये N और ये N। सेकेंड डिवीजन जो होगा इसमें क्या होगा, 4 सेल बनेंगे मियोसिस के द्वारा, एक oocyte डेवलप होकर के, जिसमें से एक एग शेल होगा, और एग शेल मेन एग शेल होगा, और 3 पोलर बॉडी बनेंगे। फर्स्ट डिवीजन में भी एक पोलर बॉडी बनेगा, अगले डिवीजन में वो डिवाइड हो 2 पोलर बॉडी बनाएंगे, और फिर इससे एक सेल से सेकेंडरी oocyte से क्या होगा, एक एग शेल बनेगा और दूसरा पोलर बॉडी बनेगा। तो इस कंडीशन में ये जो एग सेल बन रहा है, मीन्स ये जो ओवम बन रहा है, एग सेल बन रहा है, दिस एग सेल इज हैप्लॉयड।
ये एक सेल क्या है, हैप्लॉइड है। अब क्या होता है इस हैप्लॉइड में, इसको डेवलप होना है एम्ब्रियो में। दिस एग सेल इज हैप्लॉइड एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो क्या हो, दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन में दिस हैप्लॉइड एग सेल फ्यूज विथ इट्स पोलर बॉडी। ऐसे सामान्यतया क्या होता है कि दिस 3 पोलर बॉडीज धीरे धीरे क्या होते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हैप्लॉइड एग सेल है इस पोलर बॉडी के साथ फ्यूज करके ये डिप्लॉयड हो जाता है। ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये अपने ही पोलर बॉडी के साथ फ्यूज करके मिल जाता है और क्या होता है, इसी से वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर जाता है। ठीक है, यहीं से वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। मीन्स मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये इसका जो अपने ही जो पोलर बॉडी है उसी के साथ मिल गया और ये डिप्लॉयड हो गया और इस ये डिप्लॉयड सेल जो हुआ डेवलप होकर के एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, समटाइम्स दिस हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स replicate itself and form this। मतलब ये जो क्या होता है, रेप्लिकेट, जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएंगे। n जो है रेप्लिकेस के द्वारा डबल हो जाएंगे, 2n कर जाएंगे और फिर ये 2n जो होगा एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। दो कंडीशन होगा, एक कंडीशन होगा कि अपने पोलर बॉडी के साथ फ्यूज कर जाएगा और 2n डिप्लॉयड हो जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, या फिर अपने नंबर को रेप्लिकेट करके डबल कर लेगा और तब डिप्लॉयड हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा, फिर वो एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है, वहाँ पर जो है पहले में एपोमिक्सिस में क्या है, वो क्लोन होता है। क्यों? क्योंकि सेम सेट है कुछ उसमें, लेकिन उसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन एक्सचेंज होगा और तब क्या होगा, जीन का सेट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा और उस कंडीशन में ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, जो ऑफस्प्रिंग इससे डेवलप होगा, वो बिल्कुल पेरेंट के समान नहीं होगा, बिल्कुल क्लोन नहीं होगा, उसमें चेंजेज होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमिक्सिस में फीमेल गैमेट मियोसिस के द्वारा डेवलप होता है। एन मियोसिस के द्वारा डेवलप होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, एन होगा। एन क्या करेगा, अपने पोलर बॉडी के साथ फ्यूज करके 2n कर लेगा और ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करके 2n कर लेगा, फिर ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये प्रोसेस कुछ शार्क्स के कुछ स्पेसीज में ये ऑटोमिक्सिस के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल गैमेट बनता है, this female gamete is haploid. Okay, this female gamete is haploid and this female gamete to develop into embryo require a male gamete. ये जिस स्पेसीज में गाइनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उनमें अधिकांशतः क्या होते हैं, सभी फीमेल ही पाए जाते हैं और फीमेल क्या करते हैं, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इस फीमेल गैमेट से हैप्लॉइड फीमेल गैमेट को किस चीज़ में, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना है। लेकिन ये एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होंगे, उसके लिए इसको क्या चाहिए, एक स्टिमुलेशन चाहिए। और वो स्टिमुलेशन कौन करेगा, मेल गैमेट करेगा।
वो स्टिमुलेशन मेल गैमेट करेगा एंड दिस मेल गैमेट कम्स फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ मेटिंग विथ रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड मेल। ये जो फीमेल गैमेट है जिस स्पेसीज का उससे जो बहुत क्लोज रिलेटिव हो, बहुत जो क्लोज स्पेसीज हो, उसके मेल के साथ ये मेटिंग करेगा फीमेल, और उसका स्पर्म जा करके इसको स्टिमुलेट करेगा, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, और इसके स्टिमुलेशन में आकर के ये क्या होगा, ये हेप्लॉयड, इससे क्या होगा, हेप्लॉयड फीमेल का प्रोडक्शन होगा। समझ में आया? यहाँ पर केवल फीमेल गैमेट बन रहा है, और वो फीमेल गैमेट क्या है, हेप्लॉयड है। इस हेप्लॉयड फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो बनने के लिए क्या चाहिए, एक स्टिमुलेशन चाहिए। इसके लिए क्या होता है, उस फीमेल में, उस स्पेसीज में जो उसके बहुत ही नज़दीक की जाती है, स्पेसीज क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, उसके मेल के साथ मेटिंग होगा, और मेटिंग के कारण क्या होगा, उसका स्पर्म वहाँ पहुँचेगा, और वो स्पर्म जाकर के इसको स्टिमुलेट करेगा, और उस स्टिमुलेशन के प्रभाव में आकर के क्या होगा, यह एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, हेप्लॉयड फीमेल बनेगा। और ये होता है, कुछ सैलामेंडर हैं उनमें ये गाइनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एपोमिक्सिस में, ऑटोमिक्सिस में और गाइनोजेनेसिस में, तीनों में क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट का एम्ब्रियो और ऑफ स्प्रिंग के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों में तो इसका यहाँ पर मेल गैमेट रहेगा गाइनोजेनेसिस में, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल का कोई एक्सचेंज इसके साथ नहीं होगा, केवल स्टिमुलेशन का काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एपोमिक्सिस में माइटोसिस के द्वारा होगा, मेल गैमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑटोमिक्सिस में मियोसिस के द्वारा होता है, यहाँ पर भी मेल गैमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी मेल गैमेट रहता है, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल का फीमेल गैमेट के जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये तीनों हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल गैमेट ही एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो रहा है विदाउट द फ्यूजन विद द मेल गैमेट। तो ये तीनों ही पार्थेनोजेनेसिस का रूप है। हमको लगता है ये तीनों समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक्स।